हेलो दोस्तों, मैं रंजीत चौहान आप सभी का दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी की मेरी एक और नई वीडियो में, जहां हम जानते हैं कि कैसे अपनी गलतियों पे काम करके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये जो वीडियो में आज जो पॉइंट रख रहा हूं, जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर आया और आने के बाद कि मैंने क्या यहाँ से सीखा, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जब लोग एज अ फ्रेशर जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और लोग फेलियर भी होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन क्या गलती होती है जो लोग फेलियर हो जाते हैं, उनका ध्यान कहाँ जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, सक्सेसफुल लोगों की बातें हर कोई करता है, राइट, लेकिन हम फेल किन कारणों से होते हैं, अगर हमें वो चीज़ पता चल रहा है तो शायद हम आने वाले महीनों के अंदर या आने वाले साल के अंदर उन चीज़ों पे काम कर सकें, राइट। तो आज मैं बताऊंगा जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो आने के बाद पे मुझे क्या क्या सीखने को मिला, और वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या 6 कारण जब हमने सीखे तो उस समय तो रियलाइज़ नहीं होते थे, लेकिन आज की बात करूँ, अगर हम पॉइंट को रखें, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे इस इंडस्ट्री के, रियलाइज़ करते हैं तो इन्हीं कारणों से जाकर बहुत से लोग क्या आते हैं, फेलियर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और जो रेशियो बाहर चलता है, अदर वर्ल्ड में चलता है, वही रेशियो आज यहाँ पर भी बरकरार हो जाता है। यानी कि वही 10-20 रेशियो वाला जो चलता है, 100 में से 20 लोग सफल होते हैं, वही रेशियो जो चलता है वो यहाँ पे भी होता है। तो क्या कारण है जिनके कारण लोग फेल हो जाते हैं, एक फ्रेशर बंदा फेल होता है। अगर आप भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है, जर्नी के अंदर है, और आप भी अगर फ्रेशर हैं, तो आप भी ये 6 कारणों पे ध्यान जरूर दीजिए कि कहीं आपका ध्यान भूले भटके क्या इन पॉइंट पे तो नहीं जा रहा है, क्या आपके दिमाग में क्या ये बातें तो नहीं आ रही बार बार, राइट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक जो ट्रेनिंग हमें मिली है इस इंडस्ट्री से, ये उसी के एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 6 पॉइंट के ऊपर, राइट। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है, जैसे आपने इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करी कि हाँ मुझे भी बहुत कुछ करना है, सपने पूरे करने हैं, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, सब कुछ पूरा करना है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि मेरा चेक क्यों नहीं बनता है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता है, मेरे साथ लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं, और मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन ये भी आपको विश्वास होता है कि जब उसकी ज़िंदगी बदल रही है तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। उसकी बदल रही है लेकिन आपकी नहीं बदल पा रही है, राइट। तो ऐसा क्या कारण है, राइट। तो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण आता है सक्सेसफुल और जो फेल नेटवर्क है, यानी कि जो एक फ्रेशर बंदा जब इस इंडस्ट्री के अंदर आता है तो फेलियर कैटेगरी में कैसे जाता है। सबसे पहला, जब आप भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपकी मेंटेलिटी क्या होती है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर किस मानसिकता से आ रहे हैं। माइंडसेट क्या है आपका इस बिजनेस में आने का। क्या आपका माइंडसेट शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, या आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर सेफ हो। ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारी कंपनी सर्च करते हैं, लेकिन माइंडसेट हमारा नहीं बन पाता है। हमारा माइंडसेट बनता है ग्रीडी। हमने देखा 3 महीने मेहनत करी इस सिस्टम के अंदर, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, कहीं हम फॉल्ट निकालने लगते हैं, क्या यार कंपनी में कोई गलती तो नहीं है, यार कंपनी का माल तो बिकता ही नहीं है, मेरे साथ लोग ही नहीं जुड़ते, मेरे साथ तो प्लान भी नहीं होते, लोग मना कर देते हैं, लोग ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। कब आते हैं, जब हमारा ध्यान इन सब चीज़ों पे जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ आया, उसकी उसी 3 महीने के अंदर, उसी 6 महीने के अंदर ग्रोथ हमसे डबल हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, माइंडसेट डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में कौन से माइंडसेट से हैं। तो पहले जो पॉइंट आता है, आप लिख के रख लीजिए पॉइंट को, माइंडसेट। मानसिकता बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस बिजनेस में लंबे समय तक टिकना है या लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है। जिस तरीके से हमारा माइंडसेट जॉब के लिए बना होता है कि यार क्लियर है कि पढ़ने के बाद में 40 साल यानी 60 साल तक जॉब करना है, तो करना चाहे आपका मन है चाहे नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस निकले या ना निकले, रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो पहला पॉइंट, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको अपना सही करना पड़ेगा, यानी कि मेंटलिटी ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा कारण है, हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्लान देखते हैं तो हम अपने दोस्तों के रेफरेंस के थ्रू बिजनेस में आ तो जाते हैं, चॉइस नहीं होती हमारी उसमें कोई, नहीं हमारा डिसीजन होता है। हम क्या करते हैं, फोर्सफुली आते हैं। अगर हम फोर्सफुली भी अगर आए
तो जो बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी होती है हमें कुछ समय तक हमें एक्टिव रख सकती हैं, यानी कि हम कुछ समय तक मोटिवेशन के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर लंबे समय तक काम करना है, जर्नी एक अच्छी तैयार करनी है, लॉन्ग टर्म विजन करना है, तो हमें डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। हमें ये बिजनेस अपनी शर्तों पे करना पड़ेगा, अपने तरीके से करना पड़ेगा। चॉइस आपकी रहनी चाहिए कि बिजनेस करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। कोई और आपको बताने वाला ना हो कि बिजनेस नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। ये चॉइस आपकी होनी चाहिए कि ये बिजनेस मैंने चूज़ करा है, मैं इस बिजनेस से अपनी ज़िंदगी बदलूंगा। ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप 6 महीने बिजनेस करने के बाद अगर आपका दिमाग इस पे जाता है कि यार ये कैसा बिजनेस है, ये पसंद भी नहीं, लोग जुड़ते ही नहीं है, तो मतलब दोस्तों समझ लेना ये चॉइस आपकी नहीं है ना, डिसीजन आपका है। आपने किसी और की लाइफस्टाइल देखी, उस लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, तो आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं पा सकते जब तक अनलेस एंड अनटिल जब तक कि डिसीजन और चॉइस आपका नहीं होता है। तो दूसरा बड़ा कारण है डिसीजन और चॉइस, क्या वो आपका है या नहीं है। अगर आपका है तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे फेलियर कैटेगरी में जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करूँ, सबसे बड़ा कारण, जब भी हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो हम लोग ढूंढते हैं हमें किसके साथ रहना है। तो हम क्या करते हैं, शुरू में हम वैसे लोग देखते हैं, मतलब जिसकी एक्टिविटी लो होती है। हमारा कंफर्ट जोन कैसे है, हम धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में आने लगते हैं। यानी कि हमारी संगति कैसी है, क्या आप जिस ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, भले टाइम लीजिए दोस्तों, ज्वाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ज्वाइन होना जरूरी नहीं है, टाइम लीजिए, हफ्ता 10 हफ्ता लीजिए और उस ग्रुप को चेक कीजिए। अब जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, जिस कंपनी में, उसकी एक्टिविटी क्या है पिछले कुछ महीनों के अंदर, उस ग्रुप की एक्टिविटी क्या है। क्योंकि ये आप याद रखिएगा, अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना है, इनकम करनी है, आगे लॉन्ग टर्म जाना है, तो वो ग्रुप ही आपको लेके जाएगा, ना कंपनी लेके जाएगी, ना लीडर्स लेके जाएंगे, ना प्रोडक्ट लेके जाएगा। वो ग्रुप का माहौल कैसा है, टॉक्सिक है या पॉजिटिव है, या फिर हमेशा ग्रोइंग बातें होती है, वहाँ का माहौल आपको लेके जाएगा। अगर आप गलती से, भले आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे, प्लान बहुत शानदार है, लेकिन आपका एसोसिएशन जो है, संगत गलत लोगों के साथ है, मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ग्रुप के साथ हो गई जो कि ना कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, ना कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रखता है, बस दूसरों की बुराइयों में इंटरेस्ट रखता है, तो आपकी जो रंगत है वैसी ही निकलेगी। तो मेक श्योर कि आपका जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि रंगत, एसोसिएशन विद द राइट पीपल आपके पास होना चाहिए। रॉन्ग पीपल के साथ जाओगे तो जो आपकी जो खुद की जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी थी, वो भी कुछ महीनों बाद आके आपकी डाउन हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। राइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज फोर्थ पॉइंट। वो हम बात करते हैं, दैट इज वर्किंग इन अ रिदम। वर्किंग इन अ रिदम की बात अगर मैं बात करूँ, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका जो काम करने का जो क्राइटेरिया है कैसा है, रेगुलर है, सम टाइम है, पार्ट टाइम है या स्पेयर टाइम है। रेगुलर में क्या होता है दोस्तों, क्या आपने कभी जॉब करी है, करी होगी, जैसी बात है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो स्टार्टिंग में जॉब पे जाते हैं, क्या वो जॉब पार्ट टाइम होती है, स्पेयर टाइम होती है या फुल टाइम होती है। जॉब आपकी दोस्तों फुल टाइम होती है। क्या उस जॉब में आपकी मनमर्जी चलती है, नहीं चलती है। डिसीजन क्लियर है भाई, पैसा कमाना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। राइट, और नौकरी का एक शेड्यूल होता है, एक कंडीशन होती है कि भाई सुबह 9 बजे 10 बजे आपको पहुंचना है, और तब पहुंचना है, और शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल आपको लॉग इन और लॉग आउट करना पड़ता है। क्या वहाँ पर कंडीशन चलती है, क्या आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा वो नहीं है, तो आज मैं ऑफिस नहीं जाता, नहीं। वहाँ पर जो काम होता है वो रेगुलर होता है, और एक माइंडसेट बन चुका है कि अब 1-2 साल तो करना नहीं, 40 साल तक आपको काम करना है। तो ये भी क्लियर है कि कितने भी आपके घर में ऑब्जेक्शन आ जाए, शादी भी या कोई भी एक्सीडेंट होता है, आप छुट्टी नहीं लेंगे। बहुत ही रेयर केस होगा छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस में आपका रिदम बहुत ज़रूरी है। लगातार काम करने की जो कला होती है वो आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, जो कि हम क्या करते हैं, शुरू में आके तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब हमें बिजनेस के अंदर डीप नॉलेज मिलती है तो हम अपने आप को बादशाह समझते हैं, किंग ऑफ इंडस्ट्री समझ लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो वर्किंग जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे अपने आप ही स्लो होने लगती है, और हम ऐसे लोगों को सर्च करने लगते हैं जिनकी रंगति वैसी होती है, संगति वैसी है, रंगत भी वैसी निकलती है। तो वर्किंग इन अ रिदम बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपकी काम करने की सिर्फ शैली, कार्यशैली है वो ठीक नहीं है, तो बदलना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं।
अगर आपने इस पॉइंट पे काम नहीं किया तो आप फेलियर कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि फेलियर नेटवर्क के बीच में जाएंगे। अगला पॉइंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5वां पॉइंट, अगर ये पॉइंट अगर नहीं होता है पूरा तो हम इस बिजनेस छोड़ते हैं। टू मच एक्सपेक्टेशन इन द शॉर्ट टाइम। हमें ये पता है कि नौकरी करने से हमारे पास BMW नहीं आएगी, ये आप मानते होंगे, लेकिन जैसे हमने ये बिजनेस का प्लान देखा, कंपनी देखी, या ये लग्जरी कार अचीवर, ये ट्रिप, ये घर, ये इनकम, तो हमारे माइंड एक ही चीज़ बना लेता है, यार 6 महीने के अंदर हम क्या करेंगे, बिजनेस डबल कर देंगे। होता है नहीं होता है? हमारे अंदर मोटिवेशन कहता है यार 6 महीने के अंदर बिजनेस डबल होगा, होगा नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेशन गलत कर लेते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते बिजनेस में कभी। आपकी जो एक्शन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, बिजनेस प्लान तय करना है, गोल तय करना है। लेकिन आते ही बिजनेस हम कहते हैं अगर 1 साल में ऑडी अचीव करनी है, मसले अचीव करनी है, आप कर सकते हो, नो डाउट दोस्तों, कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्किंग एक्टिविटी। अगर आप बड़ी एक्सपेक्टेशन छोटे टाइम में अचीव करना चाहते हो, और हो सकता है कि अचीव हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आपके अंदर आती है नेगेटिविटी, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। अगर हो जाए तो कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है। बाय चांस अगर नहीं हो पाया तो हाँ, ये कर सकते हो कि आप बिजनेस में 6 महीने हो गए तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन किसी को देख के उसने अगर 6 महीने ऑलरेडी मर्सिडीज अचीव कर ली तो ये मत सोचो कि मैं भी अगले 6 महीने में अचीव करूँगा, नहीं, आपको अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो टू मच एक्सपेक्टेशन इन द शॉर्ट टाइम, दिस इज द मोस्ट डेंजर वर्ड। लोग इसी कारण आते तो जल्दी हैं और निकलते भी बहुत जल्दी हैं, 6 महीने साल भर टिकट निकल गया, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन थी, जो चीज़ उनको 4-5 साल में मिले थे उनको 6 महीने में चाहिए थी। इसीलिए लोग बहुत जल्दी या तो फेलियर कैटेगरी में जाते हैं या तो वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, यानी रिजाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात को लास्ट पॉइंट, नॉन स्टॉप न्यू स्पॉन्सरिंग, सबसे बड़ी चीज़ है। ये स्टार्टिंग में नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे टीम हमारी बढ़ती है, 100, 50, 200 लोगों की होती है, तो हम अपनी टीम पर डिपेंड हो जाते हैं। और फिर जो टीम का क्या करते हैं, हम टीम के साथ काम भी नहीं करते, टीम को हम ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम ये फॉलो करो, तुम ये फॉलो करो, हम कुछ काम नहीं करते। अगर आपने स्पॉन्सर करना बंद कर दिया है तब भी आप फेलियर कैटेगरी में रहते हो। आपकी पर्सनल डेली एक्टिविटी क्या है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी मीटिंग टीम मीटिंग है, टीम फॉलोअप है, सब कुछ है, मैनेजमेंट का मीटिंग है, सब कुछ है, लेकिन आपकी पर्सनल मीटिंग नहीं हो रही, पर्सनल स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही, तब भी आप इसी कारण से फेलियर कैटेगरी में जा सकते हैं। ये नहीं करा कि 10 करनी जरूरी है, 5 करनी जरूरी है, 1 करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करनी बहुत ज़रूरी है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। तो ये 6 कारण दोस्तों, अगर एक फ्रेशर बंदा अगर जाते ही इन 6 चीज़ों पर काम कर ले तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा आगे का फेल हो सकता है। लेकिन इन्हीं 6 चीज़ों पर काम करने में उसको सालों लग जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे किस पे काम करना चाहिए, किस पे काम नहीं करना है। अच्छा, ये जो 6 पॉइंट सीखे, ये आते हैं प्रोग्राम से, जो आपकी कंपनी के अंदर प्रोग्राम होते हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वहाँ से सीखे जाते हैं। आपका अपलाइन मैनेजमेंट आपको दिखाता है कि ये सब गलती मत करो। अगर आपने ये गलती फॉलो करी, ये बताते कौन है आपको? सक्सेसफुल लोग बताते हैं कि आप ये गलती पर ध्यान मत दो। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं चेक नहीं बढ़ता, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दो, आप इस पर ध्यान दो, कितने सारे लोग हैं, मेरा चेक बढ़ेगा। मतलब ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। तो अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बात सुनोगे तो सक्सेसफुल जैसे लोग काम करते हैं वो भी काम करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस के अंदर टिक पाओगे। अगर नहीं करते हो तो आप फेलियर कैटेगरी में जाओगे, और कुछ दिन जो फेलियर होता है वो करता 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 फिर निकल जाता है इस इंडस्ट्री से। फिर एक टाइम बाद वो भी बोलते हैं यार मैंने इस बिजनेस को बहुत ट्राई किया, नहीं होता, ये सब काम बकवास है, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट जरूर करते कि वीडियो लगी कैसे। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में।